बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ वो रूटीन शेयर करूँगी जो सैटरडे को मैंने कपड़े वॉश किए थे। अच्छा, जो हमने ब्लॉग आपके साथ जो कल शेयर किया था तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, इस वजह से मैंने ये क्लिप जो थे वो रह गए थे। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, कपड़े वॉश किए थे, उसको सुखाया मैंने। उसके बाद हमारी रूटीन में जी ये भी शामिल है काम, यानी कूलर बनाना सुबह और शाम। तो बारिश से बड़ी बुरी हालत हो गई थी, कपड़े इतने सारे हो गए थे मेरे, तो बस मैंने वो वॉश किए थे और उसके बाद मैं आ गई थी जी यहाँ पर। और जो बारिश में जो हमने किया हुआ था ना मैट्रेस को ऐसे, तो बस आज जी ये सब मैं हटा दूँगी, क्योंकि मुझे जब फैला फैला जो है ना ये बड़ा बुरा लगता है। लेकिन मजबूरी थी हमारी, क्या करते, क्योंकि बारिश में इतनी ठंडक थी, लेकिन अब फिर वही गर्मी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है बाहर, तपिश सी हो रही है। हालांकि धूप इतनी नहीं निकली है, अभी निकलेगी धूप तो। आज सूरज आबोताब से फिर वही है तेज़ी से, और वही गर्मी है। तो इतनी बारिश के बाद भी कोई मौसम में ठंडक नहीं हुई, वही गर्माइश हो रही है, इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है। बस बहरहाल यहाँ जी कपड़े वॉश करके और सुखा के मैं यहाँ गई थी रूम में, और फिर इस तरह की जी मैं क्लीनिंग करूँगी आज थोड़ी सी रूम की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैट्रेस वर्क फैला हुआ था, और ये भी घर में सुबह शाम यहीं थे, आपको मैं दिखा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तो ये नाश्ता करके जी चले गए, और मैं अपने रूटीन के मुताबिक वही काम सारे अंजाम दे देती हूँ, क्योंकि मैं वही सुबह ही उठती हूँ और फजर की नमाज़, उसके बाद जी बस मैं अपने काम शाम में लगी रहती हूँ, फिर सोती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है। तो मैं यही कह रही थी कि हस्बैंड से कि मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, आप 9 बजा देते हो, लेकिन ये भी मजबूर है क्योंकि इनकी शॉप काफ़ी लेट खुलती है। बाहर गए तो हैं, लेकिन आजकल काम शाम जी ऐसे ही हो रहा है। अल्लाह ताला सबको रोज़ी दे, परवरदिगार सबकी रोज़ी में बरकत दे, आमीन या इलाही आमीन। तो यहाँ पर जी यहाँ मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद डस्टिंग वगैरह सब करके बड़ी बुरी हालत हुई, क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा काम हो ही नहीं रहा था। सुबह ऐसे हो रही थी कि सब फैला हुआ था, हस्बैंड यहीं बैठे होते थे, तो बस काम शाम अगर उनके सामने करो ना, वही कहते हैं कि मुझे देख के आप कर रही हो ज़्यादा भाई। तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही कर लेती थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, बस डस्टिंग कभी करती थी कभी नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन आज मैं दिल खोल के सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूँ। ये 3 से 4 दिन के बाद, बल्कि हमारा थोड़ा सा मौसम आज खुला था, यानी सैटरडे को मौसम काफ़ी बेहतर था। अच्छा, ये रात हुई थी तो नहीं बिरयानी मैंने अपने लिए नहीं मंगाई, बल्कि मेरी भांजी आई थी, यानी फर्स्ट टाइम आई थी। दोनों भांजियों की शादी हुई, यानी सबसे छोटी जो बहन है उसकी बहन की दोनों बच्चियाँ आई थी, और उन्होंने सिर्फ घर से निकली और कह दिया, पीछे उनका घर है बैक साइड पे, जो कि मैंने काफ़ी व्लॉग में आपको के साथ शेयर किया हुआ। जाती हूँ अक्सर मैं मिलने, तो अचानक से उन्होंने कहा हम निकल रहे हैं, बस आ रहे हैं थोड़ी देर मिलने। तो क्या करती, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा कि भाई अब क्या करें, रात तो हो ही रही है, तो यहाँ मैंने बिरयानी मंगा ली थी। तो मैंने उनसे पूछा खाना, कह लेंगे नहीं हम जाके खाएंगे। तो मैंने नहीं जी, फिर आपके लिए हम बिरयानी मंगा लेते हैं, और एक कोल्ड ड्रिंक जी मैंने मंगाई थी उनके लिए। तो यह सारे बच्चे आए थे माशाल्लाह, उनकी भी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, सबसे छोटी बहन के मेरे। तो यहाँ जी हमने लाइन से लगा दिया उनके लिए कोल्ड ड्रिंक। हमने कहा आप और भी पी लेना, लेकिन ये जी आप। तो यहाँ जी बच्चियाँ बहुत खुश हो रही थी। यहाँ जी हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम, या नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम तो नहीं बल्कि नेक्स्ट डे, यानी दोपहर का ही टाइम हो रहा था, कुछ 4:30 की टाइमिंग थी। और मैंने सोचा कि जी गोभी, जो कि इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो इसको कोशिश करके बना लेते हैं आज। यानी आज बनाएंगे जी हम अपने किचन में मज़ेदार सा गोभी आलू। तो आज इसको मैं न्यू अंदाज में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी गोभी को कट कर लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे हम किचन में। तो यहाँ जी मैं वैसे बहुत खुश हूँ, मेरी तमाम जितनी भी फ्रेंड्स आ रही हैं बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करती हैं, तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा व्यूज़ का कमाना है ना, ये मुझे थोड़ा, लेकिन ये अल्लाह ताला का रहम है, करम है कि जो भी ये परवरदिगार का अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आगे अल्लाह की रज़ा है। अच्छा जी, यहाँ गोभी जो कट कर रही हूँ ना, मैं आपको देखे किस अंदाज में कर रही हूँ। ये ना इतने छोटे छोटे बिल्कुल बारीक नहीं कर लूँगी मैं, क्योंकि भुनते भुनते खुद ही टूट जाती है, तो इसको इतना ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखूँगी। तो यहाँ जी गोभी आलू मैं काफ़ी अरसे के बाद ही बना रही हूँ, समझ लें सर्दियों में भी नहीं बनाती। बस ये जब मैं फ्राइडे को गई थी ना, काफ़ी सब्ज़ी लेकर आई थी, उन सब्ज़ियों में से जी ये वाली सब्ज़ी भी हमारी थी, जो कि जल्दी से बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि हो जाएगी ये ख़राब।
तो यहाँ जी चेक कीजिए कपड़े वॉश हो रहे हैं दोरानी के, ये लास्ट इनका चक्कर है। कपड़े तो इनके धुल ही गए थे, मेरे नहीं, इनके वॉश हो रहे थे। तो यहाँ जी हम आ चुके हैं अपने किचन में। किचन में आ चुके हैं। यहाँ जी हमने लहसुन को की 2 कलियाँ ली और उसको बारीक चॉप किया और उसके बाद इसका लगाएंगे जी भगार। अमूमन ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि भूल जाती हैं बच्चियाँ कि इसमें सब्ज़ी में हम कौन सा भगाड़ लगाएं, इसमें कोई, हमारे घर में भी ऐसा अमूमन होता है। तो मुझसे पूछती हैं भाभी इसमें हम काहे का भगाड़ लगाएं, इसमें हम, तो काफ़ी दिन बाद सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं कहती हूँ इसका लगाओ। तो गोभी आलू में मैं लगाती हूँ जी लहसुन का भगार। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो प्याज का लगाते हैं। तो आप गोभी आलू में कौन सा तड़का लगाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ जी गोभी आलू में मैं लगा रही थी जी लहसुन का भगार, इसमें टेस्ट अच्छा देता है। तो यहाँ जी अगर घर में कोई बनाता है ना, वो लाजमी मुझसे पूछती हैं कि हम काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं भाभी, हम काहे का भगाड़ लगाएं सब्ज़ी में इसमें। तो मुझसे पूछती हैं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई आपको पता है खाना बनाने में माशाल्लाह हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा जी लहसुन हमारा हाँ अच्छा सा टोस्ट हो चुका था। उसके बाद ही हमने लिया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि गोभी आलू में अगर आपके पास, मेरे पास नहीं था, वरना मैं बारीक चॉप करके उसमें शामिल कर दी अदरक को ना, बहुत सारी अदरक को और लहसुन को, ठीक है, मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर साबुत लहसुन अदरक हो, लहसुन तो था मेरे पास लेकिन अदरक नहीं थी, तो बारीक कट करके ना काफ़ी शामिल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर पिसा हुआ पेस्ट है तो इस तरह ले सकते हैं। यहाँ जी हल्दी पाउडर लिया है और जी वही बेसिक मसाले थे जो हमारे अमूमन कुकिंग में हम लेते हैं। हल्दी पाउडर, पिसा धनिया अच्छा मैं नहीं लेती। यहाँ जी मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ पाउडर लिया है और जी उसके बाद हम नमक शामिल कर देंगे। बस यही हमारे बेसिक मसाले जो कि आम रूटीन में हम लेते हैं जो भी वेजिटेबल बनाते हैं। अच्छा जी अभी आलू गोभी हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि और मज़ीद काला ना हो जाए, क्योंकि मुझे गोभी आलू इसलिए बनाना पड़ा, हालांकि मेरे सब्जियों में और भी चीज़ें रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन मैंने कहा इसकी रंगत ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा ना फ्रिज में, तो इसको बना लिया जाए। तो इस वजह से आज मैंने इसको बनाया। तो ये मेरा बनाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी हाँ यहाँ जी हमारा मसाला अभी भुनेगा। अदरक लहसुन पेस्ट टमाटर सब शामिल करके हमने रख दिए। फिर मैंने सोचा स्लो फ्लेम कर देती हूँ, मैं आ जाती हूँ जी यहाँ सफाई करने, शाम की सफाई जो कि मेरे ज़िम्मे, तो वो जी हम करेंगे। जी हाँ यहाँ सफाई जो तो हो गई थी। कुछ देर के बाद मैं दोबारा चेक कर रही हूँ तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये टमाटर जी सॉफ्ट हो चुके हैं। और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गोभी आलू जो कि कटा हुआ है। और बहुत ही यकीन जानिए इस तरह से बनाने में ना बड़ा टेस्टी बना था, बहुत ही, इन्हें इतना पसंद आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो ये कह रहे थे बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ये इतना ज़बरदस्त बना था कि रात को ये हमने खाया ना, बड़े मज़े से खाया। तो यहाँ जी गोभी आलू हमने इसमें शामिल कर दिया है और आप भी इस तरीके से लाजमी बना के चेक कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा पहले मैंने ऐसे बनाती थी, तो हर तरह से मैं ट्राई करती हूँ सालन को, और ऐसा नहीं होता कि अच्छा ना बने। इंशाल्लाह माशाल्लाह ये कि अल्लाह का करम है, अच्छा बनता है। जो भी मैं ट्राई लेती हूँ ना सारी बेहतरीन होती है, मेरे लिए परफेक्ट होती हैं। तो ये मैं ऐसे बनाती थी कि लहसुन का भगाड़ लगाया, उसमें गोभी आलू को शामिल कर दिया, सारे मिक्स मसाले ऊपर से शामिल कर दिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जायका ऐसे आता है बनाने में। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ मैंने न्यू स्टाइल में इसको बनाया है। आप भी इस तरह से बना के गोभी आलू को चेक कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब आपको मज़ेदार लगे तो। जी हाँ यहाँ जी झाड़ू तो हमारी लग गई थी, अब मैंने जी लगाया है पाइप और अब मैं करूँगी छिड़काव। और जी यहाँ इनकी जी मशीन खड़ी हुई, ये लेके जा रही थी दोरानी, और ये मैं हटा लेंगी ना तो फिर मैं सारा यहाँ पर वाइपर लगाऊँगी। धुल के थोड़ा अच्छा लगता है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तपिश इतनी ज़्यादा थी कि रूम इतने गर्म लग रहे थे, बड़ी हैरत हो रही थी कि इतनी बारिश के बाद भी या अल्लाह तेरा करम है। देखो भाई अल्लाह एक पल में कुछ से कुछ और क्या से क्या मौसम कर देता है, हमें पता भी नहीं होता। बहरहाल यहाँ आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, यानी मुझे रूम में इतनी लग रही थी आज कि बारिश से पहले जो गर्मी हो रही थी ना वैसे ही गर्मी आज मुझे लग रही थी रूम में अपने। तो बहुत गर्मी थी, इतनी बारिश के बाद भी कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। बस जब बाद तक बारिश होती है जब तक सही लगता है, वरना उसके बाद फिर वही हो जाता है। बहरहाल यहाँ अब तो सर्दियाँ वैसे भी आएंगी और जी मौसम बड़ा खुशगवार हो जाएगा।
तो ये जो गर्मी होना ये हमारे अमाल की सज़ा होती है जी। हमारे जैसे अमाल होते हैं ना, अल्लाह ताला ऐसी ही हमें सज़ा देता है परवरदिगार। ये गर्मी जाके दे ही नहीं रही है, ये सब अमालों की सज़ा होती है हमारे। हम कहते तो हैं मौसम अच्छा, आपने देखा होगा सर्दियाँ कितनी कम आती हैं और गर्मियाँ इतनी आती हैं कि कितने ही दिन रहती हैं। ऐसा लग रहा है मुझे 6 महीने तो गर्मी रहती है और 4 महीने 3 महीने ही सर्दी पड़ती होगी। तो यानी ना गर्मी की शिद्दत है ना काफ़ी दिन तक रहती है और सर्दियाँ बहुत कम पड़ती हैं, जो कि मुझे मौसम बड़ा प्यारा लगता है सर्दी का। बस जी ये हमारे जी गुनाहों की सज़ा है और क्या है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए परवरदिगार। हम दिन में पता नहीं कितने गुनाह कर देते हैं और कितने नेकियां कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा परवरदिगार आलम, मेरे मौला है करीम या रब्बुल आलमीन। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम जैसे भी हैं, हम जिस तरह की भी टूटी फूटी इबादत करते हैं तेरी बारगाह में करते हैं। हमारी इबादतों को कबूल कर मेरे मालिक या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ जी इस वक्त मैं लगा रही थी वाइपर और जी बच्चे आज तो है नहीं, वरना फातिमा मुझसे हाथ से छीन लेती हैं, कहती हैं ताई में मैं लगाऊंगी। तो बच्चे ट्यूशन गए, नहीं ट्यूशन नहीं बल्कि संडे का दिन था, आने के गई हुई आने के उनकी आनी आई हुई थी ना, तो उनके साथ गई हुई हैं जी अपने मामू के घर, क्योंकि आज तो संडे है ना। तो मंडे से इंशाल्लाह बच्चे स्कूल स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ जी हमारी सफाई भी हो गई और किचन के काम भी हम फाइनल करते जा रहे हैं और शाम की सफाई सारी मैंने कर ली थी। अब असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, नमाज़ भी पढ़ेंगे। और जी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें। अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया करने से बेहतर है नमाज पे तवज्जो दें और अपने घर के कामों पे। इधर उधर बैठने से बेहतर होता है, मैं समझती हूँ कि इंसान 10 बुराइयों से बचता है। नमाज पढ़े और जितना हो सके इबादत अपने घर में जितनी हो सकती है करे, क्योंकि अल्लाह ताला को यही होता है कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना होता है। अल्लाह ताला हमारी से कोई गुनाह हो जाते हैं तो परवरदिगार अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमाए। और पूरा दिन मैं समझती हूँ कि आगाज़ नमाज से करते हैं ना तो दिन पूरा बेहतरीन गुजरता है। हमारी परेशानियाँ आई हुई भी ना गायब हो जाती हैं हमारे सामने से। तो ये तो थी हमारी बात है। यहाँ गोभी आलू इस बातों बातों में बन भी गया था और जी स्लो फ्लेम पे अभी मैं रख दूँगी, आलू थोड़े से और गल जाएंगे। अच्छा जी यहाँ आई थी मेरी नंद और मेरी दोरानी ने बनाई थी जी चाय शाय। मैं बनाने जा रही थी, कहने लगी नहीं भाभी आप बैठो मैं अभी आ रही हूँ आप बातें करो। तो यहाँ मेरी नंद की बेटी की भी शादी का है ना, तो यहाँ वही यही बातें कर रही थी कि कोई डेट समझ ही नहीं आ रही कि क्या फ़िक्स की जाए क्या नहीं, क्योंकि उनके यानी उनके समझाने से जी आर्डर आ गया है कि आप जी शादी के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ मेरी नंदा आई थी जो यहीं रहती हैं 10 नंबर में रहती हैं आगे हमारे घर से कुछ ही करीब। तो बस हम बातें शातें कर रहे थे कि नहीं भाभी आप बात करो मैं आ रही हूँ अभी। तो बस मैं अपने किचन में आई थी, नंद मेरी बैठी हुई थी चाय शाय पी रही थी और मैं चेक कर लूँ अपने आलू गोभी, ऐसा ना हो बातों बातों में लग जाए। तो मैं कहने लगी आप बैठो बातें करो मैं आ रही हूँ अभी गोभी आलू चेक करके। यहाँ जी हमारे आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए और अच्छे से गल गए। समझ लीजिए हमारी गोभी आलू बन गई, इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही है। तो आज के व्लॉग में जी यहीं तक था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गोभी आलू इस रेसिपी से लाजमी बनाइएगा और मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।